बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं डिप्टी कमिश्नर झंग के दफ्तर के सामने। ये वो दफ्तर है जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब, ये हैं वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब कि जिनकी किताब को दुनिया पढ़ती है और जिनके कारनामों को दुनिया पढ़ती है, और इनके कारनामे हमें बताते हैं कि इंसानियत क्या है और किस तरह से झंग की ये भोली भाली धरती, ये मोहब्बतों वाली धरती, ये वो शहर है जहाँ हीर रंजा, जहाँ सुल्तान बाऊ दर्दाबाज न आई हूँ, यहाँ पे साइंसदान अब्दुल सलाम जैसे साइंसदान, और ये इल्मी धरती, ये वो धरती है कि जिसने बड़े बड़े अजीम लोगों को जन्म दिया। और एक वक़्त था शेखुपुरा से लोग डाक लेने जंग आते थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज ये धरती जो है वो छोटे छोटे इसके कई बच्चे हो गए, चनियोट हो गया, टुक हो गया, फैसलाबाद जो है इसकी तहसील होती थी। और आज जो इस धरती है इस पे किसी ने रहम नहीं खाया। आज ये धरती कह रही है कि आखिर मैं डिवीजन क्यों नहीं, जंग को डिवीजन क्यों नहीं बनाया गया, हमारी धरती को चार चांद क्यों नहीं लगाए गए, इसकी रोडें और सड़कें उस लेवल की क्यों नहीं है कि जिसमें तरक्की होनी चाहिए। और ये हमारा जो झंग है इसको डिवीजन इसलिए होना चाहिए था कि ये 3 सूबों का संगम है। आप आज भी खड़े हो जाए हमारे मल्लोना मोड़ पर, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ जो है वो दूसरे ज़िले हैं, और पंजाब का ये मरकज़ है। तो यहाँ हमें भी अलाइड अस्पताल चाहिए, हमें भी यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, हमारे बच्चों को भी वो सहूलियात चाहिए जो कि बाकी अज़ला में है। आज जनूबी पंजाब का नारा लगाया गया है, तो जनूबी पंजाब वो तो उसमें तो बहुत बजट दिया जा रहा है, लेकिन झंग को उससे महरूम। झंग वो शहर है कि जिसने पीटीआई हुकूमत को सबसे ज़्यादा सीटें दी, सबसे ज़्यादा सीटें झंग से मिली हैं पीटीआई को। अगर इस दौरान भी झंग डिवीजन नहीं बनता तो कल कौम सवाल करेगी कि इमरान खान साहब आपने झंग के लिए क्या किया।